डरावनी दुल्हन। यह कहानी एक छोटे से गांव में घटी रहस्यमय और भयावह घटनाओं की है। यह कहानी गांव के एक नई दुल्हन की है जो शादी के बाद अपने ससुराल में कदम रखते ही अजीब घटनाओं का सामना करती है। दुल्हन के साथ जुड़ा हुआ भूतिया सच धीरे धीरे सबके सामने आता है और अंत में पता चला कि यह केवल एक भूतिया कहानी नहीं बल्कि इंसानी लालच और बदले की आग से जुड़ा एक गहरा रहस्य है। गांव चंपावतीपुर अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन वहाँ एक पुराना घर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। एक दिन गांव में खबर फैलती है कि हवेली के पास एक परछाई देखी गई है। लोगों का मानना था कि वह परछाई किसी बदले की आग में जल रही आत्मा की है। अरुण, जो गांव के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से था, उसकी शादी रीमा नाम की खूबसूरत लड़की से तय हुई। रीमा का स्वभाव शांत एवं कोमल था। शादी का दिन पूरे गांव में बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन शादी के तुरंत बाद रीमा को हवेली के पास से गुजरते हुए अजीब सा महसूस हुआ। खिड़की से उसे एक परछाई दिखी जो उसकी ओर देख रही थी। रीमा यह बात किसी को नहीं बताई। शादी की पहली रात रीमा अरुण अपने कमरे में थे। अरुण जल्दी सो गया, लेकिन रीमा को नींद नहीं आ रही थी। उसने महसूस किया कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। जब उसने खिड़की खोली तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, बिस्तर के पास एक औरत की परछाई दिख रही थी। वह डर के मारे चिल्लाई, लेकिन जब अरुण ने लाइट ऑन की तो कमरे में कोई नहीं था। रीमा की सास सुशीला देवी एक कड़क स्वभाव की महिला थी। उन्हें रीमा का यह कहना कि भूत देख रही है बकवास लगा। उन्होंने रीमा को डांटते हुए कहा, शादी के बाद अक्सर नई दुल्हनें डरती हैं, लेकिन यह भूत प्रेत की बात मत फैलाओ। रीमा ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर रात उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। रीमा ने अपनी नंद किरण से हवेली के बारे में पूछा। किरण ने बताया कि यह हवेली अरुण के दादा की है। वहाँ एक समय में नौकरानी रजनी काम करती थी। रजनी और अरुण के चाचा मोहन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब यह बात परिवार को पता मिली तो उन्होंने रजनी को हवेली से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद रजनी की लाश हवेली के कुएं में मिली। रीमा को यह यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा है वह रजनी की आत्मा का काम है। उसने अरुण से इस बारे में बात की, लेकिन उसने इस अंधविश्वास कहकर टाल दिया। लेकिन एक रात रीमा ने रजनी को सपने में देखा। रजनी ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ जो हुआ वह गलत था। तुम मेरी मदद करोगी? रीमा ने डरते डरते हाँ कह दिया। रीमा ने रजनी की कहानी को और गहराई से जानने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात की। उसे पता चला कि रजनी को अरुण के चाचा ने धोखा दिया था। वह रजनी को प्यार का झूठा वादा देकर उससे फायदा उठाता रहा और जब रजनी ने शादी की बात की तो उन्होंने उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। रीमा ने देखा कि रजनी की आत्मा अब हवेली के आसपास नहीं बल्कि उसके घर में आने लगी थी। घर के सदस्यों को अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी दरवाजे जोर से बंद हो जाते। एक रात रीमा ने रजनी की आत्मा से पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? रजनी ने कहा, मोहन को अपने किए का पश्चाताप करना होगा। जब तक वह मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं शांत नहीं हो सकती। रीमा ने यह बात परिवार के सामने रखी। मोहन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन उसी रात मोहन ने रजनी की आत्मा को अपने सपने में देखा और डर के मारे बेहोश हो गया।
मोहन ने स्वीकार किया कि उसने रजनी के साथ गलत किया। उन्होंने परिवार के दबाव में आकर उसे छोड़ दिया था। मोहन ने गांव वालों के सामने रजनी की आत्मा से माफ़ी मांगी। मोहन की माफ़ी के बाद रजनी की आत्मा ने रिया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी वजह से मुझे न्याय मिला, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। रीमा ने देखा कि अब इस घर में कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। रजनी की आत्मा हवेली से हमेशा के लिए चली गई। इस घटना के बाद रीमा और अरुण का जीवन खुशहाल हो गया, लेकिन इस घटना ने सबको यह सिखाया कि किसी के साथ अन्याय करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है।